सब्सक्राइब करें कॉमन प्लेटफॉर्म चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। 2019 आ चुका है और ऐसे में इलेक्शन का डेट भी डिक्लेयर हो चुका है और आप वोट देना चाहते हैं पर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको, अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको 18 साल का होना अनिवार्य है, या आप 18 से ज़्यादा हो सकते हैं। मिनिमम तो आपको 18 साल का एज आपका होना चाहिए। तो इसको हम अप्लाई कैसे कर पाएंगे, कैसे हम वोटर आईडी कार्ड बना पाएंगे? तो इसके 3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका ऑनलाइन, दूसरा होता है आपका ऑफलाइन, तीसरा होता है आपका सेमी ऑफलाइन। आप 3 तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन हम वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। आपके पास जो ब्राउज़र हो उसे ओपन कर लीजिएगा। मेरे पास क्रोम है तो चलिए मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रोम को ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च बार में ऊपर की तरफ www.nvsp.in करके आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल और उसके नीचे लिखा हुआ है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ठीक है, हमें इस वेबसाइट पे आना है। जैसे हम इसे नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म का। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट में जो है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशंस ऑफ न्यू वोटर्स ओब्लिक ड्यू टू शिफ्टिंग फॉर्म AC फॉर्म नंबर 6। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, हमें इसी पे वर्क करना है। तो हमें जैसे न्यू वोटर हैं हम, तो हमें अप्लाई करना है तो हम फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे और कुछ ऑप्शंस आपको इधर भी मिल जाते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या रोल है। तो हम सबसे पहले फॉर्म 6 को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म 6 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आपको हिंदी लैंग्वेज में रहता है। आप चाहें इसे लैंग्वेज को चेंज करना तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप चाहें तो हिंदी से इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो हम चलिए इंग्लिश में इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारा जो फॉर्म है हिंदी से अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है फॉर्म 6, यानी कि अगर आप पहली बार वोटर आईडी के लिए अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 6 ही फिल करना है। तो चलिए हम इसे फिल करते हैं। फिल करने के लिए इसे हम जैसे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टेट है और इस पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये आपको मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना ही करना है। तो चलिए हम इस पे चूज कर लेते हैं स्टेट। चलिए हम राजस्थान से हैं तो हम राजस्थान चूज कर लेते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट जयपुर है तो मैं जयपुर चूज कर लेता हूँ। और असेंबली, चलिए मैं मालवीय नगर से हूँ तो मैं मालवीय नगर चूज कर लेता हूँ। तो आपको इसी तरह से आप जिस स्टेट से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं और जिस असेंबली से आते हैं उस तरह से आपको चूज करना है। चाहे आप जिसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो बंदा जहाँ से बिलोंग करता है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। जैसे हम इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं, जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एज अ फर्स्ट टाइम वोटर्स, इस पे एक टिक लगा हुआ है तो हम इस पे ही रहने देंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मतलब वोटर आईडी कार्ड हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसे हम उसी पे रहने देंगे। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है मैंडेटरी, यानी कि आपको इसको फिल करना है। तो इसमें आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना नाम फिल करेंगे, किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका नाम फिल करेंगे जिसका आपको बनाना है वोटर आईडी। तो चलिए मुझे जिसका बनाना है मैं उसका नाम फिल कर देता हूँ। मैंने फिल कर दिया रवि। उसका सरनेम मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ सिंह, रवि सिंह।
आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में, जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश में लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिक हिंदी में आ जा रहा है, ले रहा है। अगर आपको लगता है कि कहीं हिंदी में इसने स्पेलिंग में कोई गलती किया है, कहीं पे आप चेंज करना चाहते हैं, तो पास में यहीं पे कीबोर्ड मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं, उसे आप ठीक कर सकते हैं। आप अपने हिंदी वाली जो भी स्पेलिंग है आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है आपको नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आप जिसके फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके रिलेटिव किसी का आपको यहाँ पे नाम देना है। वो कोई भी हो सकता है, उसके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, किसी का भी आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए मैं इनके फादर का नाम फिल कर देता हूँ। उनका नाम अशोक, सरनेम हो जाएगा सिंह, अशोक सिंह। ये देखिए ऑटोमेटिक इधर हिंदी में फिल हो रहा है। अब इसमें रिलेशन पूछ रहे हैं, जैसे हम रिलेशन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, गुरु, अदर, कुछ भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो रिलेशन हो। तो इनका रिलेशन फादर का है, तो चलिए मैं फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम इसे थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एज आ रहा है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ईयर और मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके लिखना तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप इसमें फिल करें तो आप इस पर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे और का ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई आप एक इसमें डाल सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं। जैसे ये हम ले लेते हैं 1995 और यहाँ पे मंथ ले लेते हैं हम मार्च, 2 मार्च। फिल हो गया। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, तो चलिए मैं मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एड्रेस चूज करना है, करेंट एड्रेस, जिस एड्रेस के लिए आप अप्लाई करते हैं, मतलब जिस एड्रेस के लिए आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं उस एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है, करेंट एड्रेस। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ ना, ये हो जाएगा आपको नियर जो भी आपका एरिया लोकेशन हो उस तरह से आप डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया, मेरा जो था नियर अक्षय पात्र मंदिर। उसके बाद टाउन जयपुर, पोस्ट ऑफिस जगतपुरा, पिन कोड डाल देता हूं मैं, इस तरह से फिल कर दीजिएगा। अगर आपका जिस एड्रेस के लिए करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक मिल जाता है सेम एज एबव, जैसे इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ऊपर वाले सारे एड्रेस आपको नीचे फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग है तो हम यहाँ पे अलग फिल करेंगे। अगर आपका अलग है तो इसमें जैसे फिल कर देंगे हम पोस्ट ऑफिस इस तरह से आप ले सकते हैं, इस तरह से फिल कर देंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अलवर, इस तरह से आप चूज कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका फैमिली का कोई ईपीआई नंबर है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए ये ऑप्शनल है, इसे आप चाहें तो फिल करें, अदरवाइज इसे आप छोड़ दें। चलिए हम इसे छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आप इसे फिल कीजिए, क्योंकि आप जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे वैसे आप पर एक ट्रैक आईडी क्रिएट होता है आपका, वो ट्रैक आईडी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आता है। तो आप के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि आपके ट्रैक आईडी आपके मोबाइल पे भी, मोबाइल नंबर पे भी आएगा और ईमेल आईडी पे भी रहेगा। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ।
और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। तो मैंने इस तरह से फिल कर दिया। जैसे अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे स्लॉट, तो अब यहाँ पे है आपको, अब कहता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको फोटो मांगता है, तो फोटो अपलोड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी फोटो रखे हैं वहाँ से आप इसको चूज करके आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एज डिक्लेरेशन। तो एज डिक्लेरेशन आप कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए आपको यहीं पे मिल जाता है डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके आप उसको फिल करके रखिएगा और उसको स्कैन करके आप अपने लैपटॉप या पीसी में रख सकते हैं। वहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी फाइल में होगा आपको उस फाइल से आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। उसके बाद आता है एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप, मार्कशीट ऑफ 10th 8th एंड 5th का दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं आप, पैन कार्ड दे सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं आप, आधार कार्ड दे सकते हैं आप। इनमें से कोई एक चीज आप इसमें सबमिट कर सकते हैं एज प्रूफ के लिए। जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पे आता है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो एड्रेस प्रूफ में आपको इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट का पासबुक का होता है वो आप दे सकते हैं, किसान कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस करेंट पासबुक दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इनकम टैक्स का दे सकते हैं आप, रेंट एग्रीमेंट है तो वो दे सकते हैं आप, वाटर बिल है तो वो दे सकते हैं, टेलीफोन बिल है तो वो दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं। इस तरह से आप सारी इसमें से कोई भी एक चीज आप इस पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो कोई एक चीज आप चूज करके और यहाँ पे चूज फाइल का है, यहाँ से उसको अपलोड कर देंगे। जैसे हम सब चीज अपलोड कर देते हैं तो जैसे हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपने जो ऊपर जो भी चीजें आपने फॉर्म में फिल किया है उसके बारे में रहता है, कि आपने जो भी चीजें फिल किया है वो आप ही के द्वारा से फिल किया गया है, उसको लेकर डिक्लेरेशन रहता है। तो आपको यहाँ पे टाउन डालना है, जिस भी टाउन या विलेज से हैं आप तो उसको यहाँ पे फिल करना है। सपोज मैं जयपुर से हूँ तो मैं जयपुर डाल दिया। यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे आप यहाँ पे आते हैं सेकेंड में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ऑर्डिनरली रेसिडेंसी एट द एड्रेस गिवन एट एबव सिंस, यानी कि इसमें आपको वो डेट डालना है कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। आप 1 साल से रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, उस अनुसार से आपको इसमें डालना है। सपोज मैं 1 साल से रह रहा हूँ तो मैं पिछले साल का ले लेता हूँ, कुछ भी जिस मंथ से आप रह रहे हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से फिल कर सकते हैं। फिर हम जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे प्लेस पूछता है, तो आप जो भी प्लेस है वो आप डाल दें जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक ले लेता है आज का। और यहाँ पे कैप्चा पूछ रहा है, कैप्चा को आप ठीक से डालें। और ये सब डालने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी आपको एक ट्रैक आईडी क्रिएट होगा। वही ट्रैक आईडी आपके मेल पे भी और आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। तो आप यहाँ पे भी नोट डाउन कर लें या आप मोबाइल में फोटो क्लिक करके रख लें। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब उस ट्रैक आईडी के माध्यम से आप कैसे आप अपने एप्लीकेशन को देख पाएंगे कि वो कहाँ कैसे उसको कैसे ट्रैक कर पाएंगे। तो उसको ट्रैक करने के लिए हम चलते हैं वेबसाइट पे। जैसे हम वेबसाइट पे आते हैं तो जैसे हम इसे नीचे की तरफ एक्सप्लोर करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं जो आपकी ट्रैक आईडी रहेगी उसको आप यहाँ पे डाल के आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक फुलफिल हुआ। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, यहीं से आप देख सकते हैं। मैंने इसलिए इसे सबमिट नहीं किया क्योंकि मुझे बनाना नहीं था किसी का, तो मैंने आपको केवल एक एग्जांपल के तौर पे ये एग्जांपल दिखाया है कि ऐसे ऐसे फॉर्म फिल होगा, आप इस तरह से कर लीजिएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए नई उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमेशा की तरह हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद।